तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम भूगोल में जो यूनिट दे रखी है 1 उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान जैसे कि प्री में आता है, उस हिसाब से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब हमको आज पढ़ना है भारत के भूगोल आकृतिक विखंडन यानी कि हिमालय पर्वत पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको हिमालय जिसे हम भूगोल की हेडिंग डालेंगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हमको पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान इसे स्ट्रक्चर बना लेता है कितने %, ये हमको मैं बना लेना। मेरी ड्राइंग पे ध्यान मत देना। सियाचिन, बिलाफोर्ड, बाल्टोरा, हिस्पर, ये मेरी 4 ग्लेशियर जो है हिमालय पर स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी मैंने लिखा है K2 8611 किलोमीटर है, जो कि ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बनाने हैं, जिसे मैंने बनाए हिमालय के नोट्स। आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लिख भी सकते हैं, इसमें से आप फ़ोटो ले सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि हिमालय जो एक विशाल अवरोधक के रूप में खड़ा है, यानी कि मतलब अवरोधक क्या मतलब होता है, रोकने के हिसाब से, जो भारत को मध्य एशिया से उठने वाली ठंडी पवनों और प्राचीन समय से मध्य एशिया शासकों के आक्रमण से भारत की रक्षा करता आया है। ये बात तो सही है। फिर हम लिखेंगे हिमालय 4 समांतर पर्वतों की एक श्रृंखला है, क्योंकि इसमें 4 समांतर जो श्रृंखला है एक रेखा है, जिसमें ट्रांस हिमालय आता है, सेकेंड महान हिमालय, थर्ड मध्य हिमालय और जो लास्ट होता है वो शिवालिक हिमालय शामिल है। हिमालय जिसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। आप पूछोगे ऐसा क्यों? कश्मीर में ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में आते आते थोड़ा सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, इसलिए 150 किलोमीटर। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट है, 8850 किलोमीटर है। कहीं कहीं में थोड़ा अंतर मिलता है। ठीक है, हिमालय का अब निर्माण कैसे हुआ हम ये बताएंगे कि कई मिलियन वर्ष पहले हुई थी। अब हमको याद रहेगा नहीं कि कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी, तो हम नॉर्मल से बोल सकते हैं कि कई मिलियन वर्ष पहले हुई थी। निर्माण 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण का परिणाम है, जिसमें भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट अभिसरण से हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषता बता सकते हैं। हिम नदियों की उपस्थिति पता ही है आपको, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी 12मासी नदियों का द्वीप। 12मासी उसको कहते हैं जो 12 ही महीने बहती है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड में बहती है। ठीक है, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ज़्यादा जैव विविधता है। इसका मतलब ये है जो पश्चिमी भाग है उधर मतलब कि पेड़ पौधे कम है और पूर्वी भाग में ज़्यादा है। भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया के बीच जलवायु एवं सांस्कृतिक विभाजन भी है। सही बात है, उधर की संस्कृति अलग है, हमारी अलग। अब हम हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, इसका कैसे कालानुक्रम के अनुसार विभाजन कर सकते हैं हम, जिसमें हम बोलते हैं ट्रांस, महान, लघु या मध्य और शिवालिक। ठीक है, और प्रादेशिक विभाजन भी कर सकते हैं, जैसे पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, हिमालय और नॉर्थ ईस्ट हिल्स। अगर आपको और भी चाहिए इससे आगे के नोट्स आपको समझना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।